साडे नाल नाल साडे नाल नाल साडे नाल नाल है यीशु साडे नाल नाल साडे नाल नाल साडे नाल नाल है यीशु यहोवा साडे नाल नाल है 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 सानू यीशु तो जुदा कौन करेगा सानू यीशु तो जुदा कौन करेगा साडे अगे आके हर दुख हरेगा साडे अगे आके हर दुख हरेगा सानू दिंदा है ओ जीवन नवा सानू दिंदा है ओ जीवन नवा यहोवा साडे नाल नाल है 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 साडे नाल नाल साडे नाल नाल साडे नाल नाल है यीशु साडे नाल नाल साडे नाल नाल साडे नाल नाल है यीशु यहोवा साडे नाल नाल है 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 दिल यीशु तो बगैर नहीं लगदा दिल यीशु तो बगैर नहीं लगदा साडे दिलां विच यीशु सबे वसदा साडे दिलां विच यीशु बस वसदा ओदे वरेगा ना कोई है खुदा ओदे वरेगा ना कोई है खुदा यहोवा साडे नाल नाल है 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 साडे नाल नाल साडे नाल नाल साडे नाल नाल है यीशु साडे नाल नाल साडे नाल नाल साडे नाल नाल है यीशु यहोवा साडे नाल नाल है 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 असी यीशु जी दी बंदगी ते जावांगे असी यीशु जी दी बंदगी ते जावांगे रूह दे विच होके खुशियां मनावांगे रूह दे विच होके खुशियां मनावांगे सानू आत्मा दा देवे ओ मसा सानू आत्मा दा देवे ओ मसा यहोवा साडे नाल नाल है 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 साडे नाल नाल साडे नाल नाल साडे नाल नाल है यीशु साडे नाल नाल साडे नाल नाल साडे नाल नाल है यीशु यहोवा साडे नाल नाल है 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 ओदा वादा दो या तीन जिथे होवांगे ओदा वादा दो या तीन जिथे होवांगे यीशु आत्मा दोबारा उथे होणगे यीशु आत्मा दोबारा उथे होणगे
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਯਿਸੂ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ 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 ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਬਾਤੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਬਾਤੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸੰਗਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸੰਗਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਦੁੱਲਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਨਾਹ ਸਾਡਾ ਦੁੱਲਾ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਪਨਾਹ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ 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 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਯਿਸੂ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ 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 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ ਯਿਸੂ ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ 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 ਯਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ वो आपके संग है नहीं है परमेश्वर हमारे संग है शक मत करो परमेश्वर साढ़े नाल है हर जगह पर आपके साथ है बीमारियों को चंगा करने के लिए आपका संग है आपका जीवन का सफर में आपका साथ है मौत का वादियों में आपको साथ है आपको जीवित रखेगा स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद करते हैं इस साल का जनवरी महीने का 2 हफ्ता हमको संभाल कर रखा तो हमारे नाल नाल रहा हमारा बोझ उठाते आए हमको शांति देते आए जहाँ जिरे होके ये मेरे खुदा जी तू हमारा मदद करते आए इंतजाम करते आए तेरी सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद संसार का अंत तक हमारे साथ हमारे जीवन का अंत तक हमारे साथ इस युग के अंत तक हमारे साथ है यानी तेरी आमद तक हमारे साथ है धन्यवाद वचन के साथ यीशु के नाम से हिलना जैसा कुछ जाग उठना जैसा कोई नींद से जाग उठते हैं कोई खबर आए आप एकदम होशियार होके आप उठते हैं हम थोड़ा देखिए इस दिनों में हमें उठने का समय है जागने का क्या जी समय है लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताना चाहते जिसके आधार पर परमेश्वर हमको उभारना चाहते हैं पढ़ेंगे हम रसूलों का कर्तव्य 17 बाब 16 एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल वर्ड्स 17
chapter 16 verse 17. ਸੋ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਆਣ ਕੇ ਹਾਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਅਤੇ 70 17 ਦੀ 17 का 16. ਜਦੋਂ ਪੌਲਸ ਐਥੇਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੀ ਜਲ ਗਿਆ। इसका जी ਜਲ ਗਿਆ। जल गया। पंजाब हिंदी पढ़ो। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जोह रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। हाँ जी, वो लफ्ज़ मलयालम में वैसे हैं, लिखा है कि गर्मी चढ़ा, गर्म हो गया। क्या हुआ? गर्म हो गया। गर्म हो गया। इधर कहें कि पौलुस एथेंस नाम का एक जगह पर गए, प्रावांता उड़ी कर रहे थे। उसने सारे नगर में चक्कर मारा, जब तक देखा है कि बहुत सारे मूर्तियों से क्या हुआ जी, भरा भरा हुआ। उधर ऐसा स्थान भी थे जब उन्होंने देखा है 23 आयत में लिखा है कि कई पूजागिरी बने हैं अनजान परमेश्वर के लिए, अनजान देवदेवों के लिए। सो जब उधर बहुत सारे लोग यात्री आने वाला जहाज से, उसने लिखा है कि उसने चक्कर कर लिया उधर सब जगह पर, और ये सारे चीजों को देख के उसको जलन उठा, उफल उठा, जब गर्म हो गया अंदर आत्मा से, और उसने उस जगह पर प्रचार करते हैं उन लोगों के बीच में, उसने प्रचार किया। पढ़ेंगे 26 आयत पढ़िए। हाँ जी, 24 आयत से पढ़ो बस। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਚਿਆ, हाँ जी, ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ हाँ जी। ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਥੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। और 29 आयत पढ़िए। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਥੇੜੀ ਅਤੇ ਮਨ ਨੇ ਘੜਿਆ ਹੈ। इसमें लिखा है कि कितना बड़ा दिलेरी है, उन लोगों के बीच में खड़े होकर उसने बड़े तरीके से प्रचार किया, बड़े तरीके से उसने प्रचार किया। परमेश्वर इंसान को बनाया, वो सृष्टि करता है, फिर ये धरती उसका है, और लिखा है कि उसी में हम चलते हैं, फुरते हैं, जीवित रहते हैं। 28 आयत में उसने बोला कि हम उसी के संतान हैं, लेकिन उसने ये समझाया कि इसका अर्थ यह नहीं परमेश्वर आज से बनाए हुआ चीजों में वास नहीं करता। करते हैं, नहीं। और उसने प्रचार किया। खुदा के वचन में हम देखते हैं कि सबसे बड़ा अज्ञानता है परमेश्वर की अज्ञानता। परमेश्वर के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं। अब लिखा है कि इसलिए गलातिया 4:8 में लिखा हम भी ऐसे थे, हम एक समाता परमेश्वर को जानता नहीं सी, हम उन्होंने मानते थे जड़ा असल दे विच परमेश्वर नहीं सी। मूर्ति पूजा एक बहुत बड़ा अज्ञानता है। सच्चा परमेश्वर को नहीं जानना, सृष्टिकर्ता को नहीं जानना बहुत बड़ा अज्ञानता है। आराधना सृष्टि का करना नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता का करना, लेकिन लोग आज उस अज्ञानदान में होके सृष्टिकर्ता को छोड़ के आज दुनिया में हर चीज का कोई चीज छोड़े नहीं, हर चीज का आज इंसान पूजा पाठ करते हैं। लेकिन 115 जबूर में लिखा साड़ा परमेश्वर स्वर्ग में जो चाहते हो कर सकता है। हालेलुया। मूर्तियों का हाथ है, काम नहीं कर सकते, मुंह में बोल नहीं सर। कान है, सुन नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर है जो वो बोलता है, वो सुनता है,
अपने हाथ बढ़ाते हैं, हमारा मदद करते हैं, वो आते हैं साढ़े कोल, वो दिल है तरसने वाले। जीवित परमेश्वर के बारे में लोगों को ज्ञान नहीं। हमें इस बात के लिए प्रार्थना करना चाहिए। पौलुस जैसा सौरे कोई बन नहीं सकता, लेकिन फिर भी देखो उन्होंने लोगों के बीच में तरह के जीवित परमेश्वर के बारे में उसने प्रचार किया, ज्ञान दिया। और ज़्यादा कुछ नहीं हुए तो भी नीचे लिखा है कि पढ़ेंगे 34 आयत पढ़िए। परंतु कई पुरखा ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आगे ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਓਨਿਸਿਮੁਸ, ਅਰੀਪੁਇਗੀ ਅਤੇ ਦਾਮਰਿਸ ਨਾਮੇ ਇੱਕ ਤੀਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। लिखा है कि सारे लोग तो ग्रहण नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया जी, ग्रहण किया। खास उस इलाके का खास लोग भी, एक औरत भी परमेश्वर मुड़े है। हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रार्थना भी होना चाहिए, हमारे दिल के अंदर ऐसा गहर उबल उठना चाहिए। जब हम मूर्ति पूजा की तरफ देखेंगे, हम ज्यादा प्रार्थना करिए। हालेलुया। 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 लोग परमेश्वर दिल मुड़े, जगह जगह मौका मिले, हम जो है कि लोगों को इस सच्चाई का, जीवित परमेश्वर के बारे में प्रचार करिए। क्योंकि इसमें 30 आयत में उसने बोला कि अनजान बुने के समय वालों परमेश्वर ने क्या किया जी, अखियां काम खोल कर दिया। हो सकता है कि पापी जीवन में अपना अनजान बुने में जिया, मूर्ति पूजा में अपना जीवन गुजारा, लेकिन अभी खुदा बोलते हैं कि ये सारे काम छोड़ो, परमेश्वर का काम फेरते हैं। अभी परमेश्वर हुक्म देते हैं हर जगह पर हर लोग तौबा करें, परमेश्वर वाल मुड़े। हालेलुया। हालेलुया। हमें इस दिनों में हमारा दिल उबल उठे, हम उन देशों के लिए प्रार्थना करिए, गांव के लिए प्रार्थना करिए, गली महलों के लिए प्रार्थना करें जो मूर्तियों से भरा हुआ, और वो सारे जीवित परमेश्वर की तरफ मुड़े। हालेलुया। 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 परमेश्वर जरूर काम कर सकते हैं। उसके लिए हमारा जो है कि दिल के अंदर बड़ा गहरत जलन होना चाहिए, तो आग उबल पड़े। आमीन। हालेलुया। जैसा खुदा ने हमें बचाया, परमेश्वर उन्होंने भी क्या करेगा जी, बचावे। ये मूर्ति पूजा का अज्ञानता दूर हो जाए और जीवित परमेश्वर का ज्ञान लोगों को आए। दूसरी गल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जीवित परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन रोमे में लिखा है कि जानकर भी उन्होंने जीवित परमेश्वर की आराधना नहीं की। नहीं करते हैं। पढ़ेंगे हम रोमिया पहला बाब 21, 22, 23 आयत पढ़िए। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हाँ। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। कई लोग परमेश्वर को जानते हैं तो खुद बोलते हैं जीवित परमेश्वर है, ये सच्चा है, सदा रहने वाला हुआ, हमारा सब कुछ बोल के भी फिर भी उस परमेश्वर को मानते नहीं, मानता और किसी को आराधना और किसी को करते हैं। किसको? नाचवान पशु पक्षी और परिंदे, फिसलने वाले जानवर, इन चीज़ों का वो आराधना करते हैं। वो जानकर भी उसकी आराधना नहीं करते, क्योंकि उसकी व्यर्थ मन जो है अंधेरे से क्या हो गया जी, भर गया। ये कभी कभी ये मसीहों के बीच में भी ऐसे ही है, जो बड़े बड़े गिरजे लगाए हैं, सलीब लगे हैं, जब उधर तुझे अंदर जाओ सारे मूर्तियों से क्या जी भरा हुआ। हाँ, खास करके रोमन कैथोलिक लोग उधर जाए तो सब मूर्तियों से भरे हुए। मेरे घर में हमारे मोहल्ले में एक इंजीनियर रहते हैं, और वो कोई हमारे पास आए
सो मैंने कुछ बातें ऐसे बोलने में उसने उनको पूछा कि मसीहों में क्या फ़र्क है, ये क्या जी इधर। मैं बोला कि मेन बात ये है, देखो वो फादरों के बारे में बोलते थे बड़े बड़े गिरजे में, बोला हम मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं। हम क्या नहीं करते हैं? मूर्ति हम जीवित परमेश्वर को मानते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। मैं एक छोटी रीति समझाया, बोलता नहीं नहीं, बोलते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते, तुम बड़े मूर्ति पूजा करने वाले हैं। वो बोलते हैं कि अपनी तरफ से बोलते हैं, वो जिसको मानते हैं वैसे वो भी कोई ना कोई रीति से मूर्ति पूजा करते ही हैं। बोलते हम मूर्ति पूजा नहीं करते, तुम मूर्ति पूजक हो। मैं बड़े शर्मिंदे हो गए। उसने बोला कि बड़े बड़े गिरजों में जो है क्या लगे, मूर्तियां लगे। याद रखो, बाइबल में मूर्ति पूजा का खिलाफ बोलते हैं। मूर्ति पूजा मना है, 10 हुक्म में भी मना है। नयाजनामे में भी लिखा मूर्ति पूजा करने वाला स्वर्गराज में नहीं जानेंगे। नहीं जाऊंगा। इस बात से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये नाम के ईसाई लोग परमेश्वर को जानते हैं लेकिन फिर भी मूर्ति पूजा में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और हम प्रार्थना करना चाहिए उन लोगों को भी इस रास्ते में लेके आए। अगर हम पीछे को जाएं, बेनिसरे लोग भी परमेश्वर को जाना था। मिस्र से छुटकारा पाकर बाहर निकला, जब मूसा सिनाई पहाड़ से आने से देर लगने में उन्होंने भी क्या किया, मूर्ति पूजा किया। परमेश्वर ने उन्होंने सजा दिया। भाई बहनों, कलाम लिखा है कि तुम हर प्रकार का मूर्ति पूजा से क्या करो जी, अलग करो। दिखने वाला मूर्ति हो सकता है। यिर्मयाह में लिखा है तुम अपने मूर्तियों को अंदर रखे हैं। परमेश्वर के बढ़ के कोई भी स्थान, हम ऊंचा स्थान अब किसी को देते हैं, मूर्ति पूजा है। लेकिन आराधना के संबंध में मूर्तियों के साथ कोई हमारा संबंध नहीं, क्योंकि लूका के में लिखा है हम उसका सन्मुख में निडर होके राष्ट्रवासी और सच्चाई से सारा उम्र परमेश्वर की इबादत करी। हालेलुया। उस परमेश्वर हमारे बीच में है, अनडेटा है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। और उस अनडेटा पवित्र परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को हम आराधना करेंगे, वो हमें आशीष देगा। हमें ये दुनिया में जब जीवित परमेश्वर के बारे में लोगों को अज्ञानता है, उसके लिए से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं सारे लोग सत्य के ज्ञान में आए, परमेश्वर को जाने, उसका बेटा यीशु मसीह को जाने, मुक्ति पाए, छुटकारा हासिल करें। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे, आगे से पढ़ें। यजरा का किस्सा, यसरा पहला बाप अगली आए, दूसरा इतिहास के आगे आएंगे यजरा। फारस ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ हाँ जी, ਕੋਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਫਾਰਸ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਰਸ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰਿਆ हाँ ਕਿ ਯਰਮੀਆ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। हाँ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੋਂਡੀ ਪਿਟਵਾਈ ਤੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਾਰਸ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਰਸ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਬਤ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ हालेलुया। इधर लिखा है कि एक गैर राजा का मन को खुदा ने क्या किया, प्रेरणा दिया। ताने पता है कि बेनिसरे लोगों के बारे में, इसराइल लोगों के बारे में ताने सब लोगों ने पता। पगले 420 साल मिस्र में गुलामी से, लेकिन परमेश्वर ने उन्होंने मूसा का हाथ से छुटकारा दे के कनान मुल्क में लेके आए, जगह आज इसराइल बोलते हैं। उधर काफी देर बसे रहे, लेकिन वो लोग परमेश्वर को भूलने से, राजा से लेकर प्रजा हर कोई परमेश्वर को भूल गया, मूर्ति पूजा पर चला गया, परमेश्वर को त्याग दिया, नबियों की गल नहीं मानिया। बार बार खुदा ने नबी भेजा, नबियों को मारा, भविष्यवाणी कर लोगों को तुच्छ जानिया, जेल में डाला, कुएं में डाला,
फिर बार बार भेजा, बार बार, आखिरी में परमेश्वर ने उन्होंने प्रवास में फिर गुलामी में भेज दिया। अलग अलग देश में अशूर के लोग भी उन्होंने गुलाम बनाया सी, लेकिन एक 70 साल बाबेल नाम का आज इराक है, बाबिलोन नाम का के देश में उसका राजा आके इन्होंने गुलाम बना के लेकर चला गया। जो परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के द्वारा पूरा हुआ सी। अगर तुम मेरी बात ना माने तो तानी एक जबरदस्त पनिशमेंट होंगे, वो 70 साल होंगे। उसके बाद में जब तुझ पछतावा करोगे मैं छुटकारा दूंगा। सो परमेश्वर ने उसने 70 साल का सजा दिया। वो समय में देश शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल सब गुलामी में चला गया। उस गैर देश में भी उन्होंने सच्चाई के लिए खड़ा हुआ। परमेश्वर ने उन्होंने सच्चा आराधना के लिए अपना जान भी कुर्बानी किया। बाबा शहर का मुंह में डाला, लेकिन दानियल को बाबा शहर का मुंह से खुदा नहीं क्या किया जी, बचाया। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाला, जब उन्होंने मूर्ति पूजा नहीं किया, अपने सच्चाई के लिए खड़ा हुआ। खुदा ने आग को ठंडा करके उधर बचाया। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उन्होंने बड़ा ताड़ना दिया। तो याद रखो, परमेश्वर से हम दूर रहे तो फिर ताड़ना मिलते हैं, सजा मिलते हैं। बाप जिस बच्चे को प्यार करता है उसको क्या करता, ताड़ना देते हैं, नहीं तो हम उसी का नहीं है। कहा कि अपना पिता का प्यार को ताड़ना को तुझ न जा, जब वो चिढ़ के हक न जाए। परमेश्वर ने बहुत बड़ा ताड़ना दिया। उन्होंने सुलेमान का जड़ा भवन था उसको तोड़ फूड़ कर दिया। एक पत्थर के ऊपर पत्थर, कुछ भी नहीं रहे उधर, सबको गुलाम बना के लेकर चला गया। उन्हें परमेश्वर का रब का भवन नहीं था, यागवेदी नहीं है, सब कुछ नष्ट हो गया। पूरा दुनिया में अलग अलग विषयों में उन्होंने तितर पुत्र कर दिया। कुछ लोगों को बाबेल में भी लेकर चला गया। लेकिन परमेश्वर ने एक वायदा दिया था कि 70 साल का गुलामी के बाद में परमेश्वर उन्होंने उधर से छुटकारा देगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा अपना वायदे का पक्का है। खुदा वायदा करे तो क्या करेगा, पूरा करेगा। लेकिन वो समय बहुत सारे लोगों के बारे में हम देख सकते हैं, दानियल हैं और भी नेहमिया और बहुत सारे ऐसा, बहुत सारे ऐसे परमेश्वर का जहन होते थे। वो रोजा रखते थे, प्रार्थना करते थे परमेश्वर के हजूरी दे विच, अपने पापों के लिए, लोगों के पापों के लिए अपने आप को अधीन करते थे। वो चाहते थे वो दिन कब आएगा, हम अपना देश में वापस जाएगा, अपना भवन बनाएगा, अपना देश में फिर हम कुशल से जिएंगे। याद रखो, जब उन्होंने प्रार्थना किया, प्रार्थना का उत्तर 70 साल है जब खुदा ने ठहराया हुआ। लेकिन भावे कितने साल भी हो, परमेश्वर अपना वायदा कभी भूलता ही नहीं है। सो जवाब आ गया। लिखा है कि कोरश नाम का एक राजा आ गया। जिस राजा फड़ के लेके गया वो तख्त पलट गया। वो तख्त क्या हो गया, वो पलट गया। अगला मेदी लोग, पारसी लोग आया। सो उसमें लिखा है कि लेकिन वो समझदारी उन लोगों के बीच में थे, उच्च लेवल में होते थे। वो भी जब राज बदल गया, जो पारसियों का राज आ गया, ये लोग गुलामी से उधर बस रहे हैं। दानियल जैसे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, 21 दिन का रोजा रख रहे हैं, परमेश्वर के अधीन कर रहे हैं। वो चंगा समा कब आएगा, कब हम गुलामी से छुटकारे देख अपने प्रवास से अपने घर में जाएगा। देखो, खुदा ने वो एक घर राजा था, उसका नाम था कोरश, पारसी का राजा, पारस का राजा। उसका मन को क्या किया, प्रेरिया, उसको उत्साह कि मेरे लोगों को गुलामी से उन्हें छुटकारा दो। और ये लोग जो प्रदेशियों के इधर आए हैं, बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर फड़ के लेके आए, ये लोगों को छुटकारा दूं, ये अपने अपने देश में वापस जाऊं, अपना भवन बनाऊं। ये राजा का अंदर से जब आवाज आया, प्रेरणा किसने दिया, लिखा है कि परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। देखो दूसरा आयत पढ़ो।
ਫਾਰਸ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਰਸ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਰਬਤ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ कहा ਹਨ कि स्वर्गम वाला परमेश्वर ने सारे धरती का राज किसको दिया? ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ वो पूरा दुनिया राज कर रहे थे। बोलते कि सारा राज किसने दिया? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ वो परमेश्वर ने दिया। हाँ, आगे ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ वो आपे मुझे क्या दिया? ਹਦਾਇਤ हदायत की थी हैं ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਵਾਂ हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इसमें लिखा है कि खुदा ने एक गैर राजा के साथ गल किया। क्या आज परमेश्वर गल नहीं कर सकता है जी? हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ आज भी आपके लिए गैर लोगों के साथ गल कर सकता है। हो सकता है कि बहुत सारे रुके काम तड़ा हो सकता, तुसी हो सकता है बोलते होंगे ये कौन हमारे लिए करेगा? खुदा कर सकता है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हमारा बाहुन के लिए भी कई काम अड़े हैं, हमको पता है खुदा गल करेगा। हम जिसके बारे में सोचा उसके साथ नहीं होगा, बल्कि जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं खुदा उसके साथ करेगा। कभी बनिसरे लोगों ने सोचा नहीं ये गैर राजा ऐसा करेगा, लेकिन खुदा ने गल किया है। उन्होंने उधर से छुटकारा दे दिया। वो असीर से बिचों और जो कि छुटकारा पा के अपने देश में गए ने। हालेलुया। चरित्र बताते हैं जाके फिर उन्होंने और जो कि अपना और जो कि खुदा का भवन बनाया, बड़ा कुछ हुआ। लेकिन इधर लगता है कि उन्होंने छुटकारा मिला। पढ़ेंगे हम 126 जबूर पहला और दूसरा आयत पढ़िए जल्दी। जल्दी पढ़ो। ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਸਿਓਨ ਦੇ ਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਾਂ ਹਾਂ। ਤਦ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਉੱਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਸੀ। ਤਦ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ जब उन्होंने छुटकारा मिला, जब उन्होंने क्या मिला? ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਾ। छुटकारा मिला और जो उन्होंने वापस अपने देश में वापस लेके आया, स्वप्न जैसा हुआ और उनका मुंह में हंसी और उनका जबान में जयजयकार था और गैर लोग भी कहने लगे खुदा इन नाल बड़े बड़े काम ਕਰਦਾ ਹੈ ये साल में हो सकता है कि पिछले सालों में कई बंदिरा साहब के लिए इस साल में खुदा खोलने जा रहा। कुछ लोग कैदों में हैं और हो सकता है आपका पति बच्चे लोग खुदा छुटकारा देने वाला। ਹਾਲੇਲੂਇਆ कई पाप का गुलामी से, नशे की गुलामी से और कई प्रकार का गुलामी से खुदा छुटकारा देने वाला है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ फिर से आपके जबान में जय जयकार होएगा, आपका चेहरा रौनक से भरेगा और गैर लोग भी कहेगा खुदा ने बड़े बड़े काम किया। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ उन्ना वास्ते एक वापस लौटना था। हो सकता है कि हमारा जीवन ये नवा साल में हम आए हैं और परमेश्वर पहले वाला अनुभव में हम लेके आएंगे, पहले वाला और ये आयुषों में खुदा हमको लेके आएगा। और वो वापस अपना देश में गया और जो कि जब वो गुलामी में थे, लेकिन लिखाई की लोगों ने कहा सी कोई गीत गाओ, भजन गाओ, सुनाओ। पढ़ो 137 जबूर 137 पहले आयत पढ़ो। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी विनाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाह कर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को प्राय देश में कैसे गाएं? हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ जब गुलामी में लेके जा रहे थे, जब बाबेल का नदी के किनारे वो सारे डेरे लगाए, गैर लोगों ने गुलाम वाले बोला तुसी बड़े गीत गाने वाले हैं। तुसी कौन है जी? ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਵਾਲੇ तुम्हारा जो हकल में जो है बहुत सारे 24 घंटे गीत चलते हैं, सच्चे। अभी गीत गाओ, साज बजाओ,
लिखा है कि सारे किधर टांगे हुए हैं? पेड़ों पर। दरख्त के ऊपर। क्या जी? टंगे हुए। बोलते हम गुलामी में रह के कैसा गीत गाएंगे परमेश्वर के लिए। भाई बहनों, हम आज़ादी के साथ खुदा का भजन गा सकते हैं। हम पाप का गुलामी में, बंधन में, शैतान का बंधन में रह के भाई बहनों हम खुदा की आराधना कर नहीं सकते हैं। यीशु ने सानू आजाद कर दिया, सचमुच आजाद कर दिया। आज हम दिल से, रूह से, सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया। हो सकता है कि हम कोई न कोई रीत से बंधन में होके आज हमारा साजों को किधर किधर टांगे हुए हो सकता है। आपका गिफ्टों को तुसी आज गोचे हुए हैं, क्योंकि आपका जीवन में कोई न कोई बंधन है, कोई न कोई गुलामी है। आप प्रार्थना करो ये बंधन टूट जाए। पगले जैसा तुसी उसकी आराधना करे, आपका साज की आवाज आ जाए, आपके गीत की आवाज आए, आपका बेदारी की आवाज आए। हालेलुया। हालेलुया। देखा, हम गुलामी में रह के हम आराधना कर, लेकिन जब वापस लौट आया उन्होंने खुशी हो गया, रौनक हो गया। हालेलुया। वो अपने देश में वापस गया। धन्यवाद करते हैं ये साल, और खुदा ने हमें नए नए आशीषें, पिछले सालों में जो हमको अच्छा होगा तो हम आशीषें, खुशियों को खुदा वापस दे रहे हैं। परमेश्वर ने वायदा दिया था का 70 साल के बाद में आज़ादी मिलेंगे। खुदा ने आज़ादी, खुदा ने वो आज़ादी देने के लिए गैर लोगों को भी इस्तेमाल किया। खुदा इस दिनों में अपने लोगों को छुटकारे का साल समझ लिए, ये बहुत बड़ा आशीषों का साल समझ लिए। हालेलुया। एक रौनक का साल भी समझ लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। और बढ़ेंगे हम हज्जई पहला बाब शब्द आए दानियल के आगे। हज्जई सफनिया के आगे, सकरिया का पीछे, पगला बाप शब्द आए। फिर यहोवा ने यहूदा दे हाकम शतलीएल दे पुत्र ਜ਼ਰੂਬਾਬਲ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯਹੋਸਾਦਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਮਹਾਯਾਜਕ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਆਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦਾਰਾ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰੇ ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ। बस इसमें लिखा है कि बनिसरे लोग अपने देश में चला गया। पहले आय से पढ़ के देखो, राजा ने भी बोला, वो खुद भी मदद किया लोगों को। उन्हें तो मन को उतारा है कि तुम जाकर खुदा का भवन को क्या करें, बनाएं। लेकिन वो वापस आया, बड़े साल तक खुदा का घर बनाए ही नहीं। लोग अपने अपने घर बनाए। लोग बोलते थे अभी परमेश्वर का भवन को बनाने का समय आया ही नहीं। पढ़ो पहला और दूसरा आयत पढ़िए। ਦਾਰਾ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰੇ ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸ਼ਲਤੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਬਾਬਲ ਕੋਲ ਅਤੇ ਯਹੋਸਾਦਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਮਹਾਯਾਜਕ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਜਈ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜੀ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ कि अजय यहोवा दे पवन दे बनाउन दा वेला नहीं आया। हाँ जी, खुदा ने गलबात किया कि तुम इतने देर हो गए ने अजय नबी के द्वारा लोगों को ये सुना दिया कि इतने देर हो गया तो उसकी खुदा दा भवन बनाई नहीं। लोग अपने अपने घर बनाए, खुदा का भवन तो उधर बने नहीं। दुश्मन ने उसको साड़ सुटिया गिरा हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर ने आज्ञा, तुम देखो, तुम अपना काम को देखो। तुम परमेश्वर का भवन अभी तक बना रहे नहीं, परमेश्वर का काम करते ही नहीं, तो अपने अपने काम को देख रहे हैं। लेकिन 6 आयत पढ़ के देखो। हाँ जी पढ़ो। तुसा बहुत बीजिया अते थोड़ा खट्टिया। तुम बहुत बीजिया लेकिन थोड़ा खट्टिया। थोड़ा कटिया। तुसी खांदे हो तुसी खांदे हो पर रजदे नहीं। रजते नहीं। ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜੋ, ਲੱਕੜੀ ਲਿਆਓ,
ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਏ ਤਾਂ मैं उसनु उड़ा भी दिता। इधर परमेश्वर ने कहा कि मेरा भवन नहीं बने, बर्बाद होकर पड़े हैं। दुश्मन ने जो तोड़ फोड़ के चला गया, अभी ऐसा ही है, तुम आके अपना पूरा घर बनाया लेकिन मेरा भवन बने नहीं है। नहीं। तुम सोच कर देखो, तुम बहुता कमाते हैं लेकिन थोड़ा खट्टी हो। हैं? खट्टी थोड़ी होती है। हाँ, लेकिन कट्टी पूरी होते हैं लेकिन पूरी नहीं होते हैं। और तुसी खाते हो लेकिन पेट नहीं भरते हैं, पीते हो लेकिन प्यास प्यास नहीं नहीं बुझते हैं, और वस्त्र पहनते हो लेकिन गर्म नहीं होते। गर्म नहीं होते हैं, और जड़ा मस्तूरी लेके आते हैं लेकिन और जो शेक वाला थैले में क्या करता जी लिखा है कि तुम धन को लेके आते हो, मैं उसको क्या किया, उड़ा दिया। उड़ा दिया। क्या किया? उड़ा जैसा दिया। कोई फूक मार के उठाते हैं, मलयालम में लिखा है कि उसको मैंने उठा दिया, क्योंकि तुसी मेरा काम करते ही नहीं हो। लिखा है कि परमेश्वर ने सिरबाबेल और महायाजक और जो कि योशुआ और सिरबाबेल जड़ा उनका आगुआ सी उनके नाल खुदा ने गलबात किया, उनका मन को क्या किया, प्रेरिया। क्या दिया? प्रेरिया। अंग्रेजी में मेरे स्टड अप, इसका मतलब प्रेरिया या गरम किया, उभारा, और उन्होंने परमेश्वर का काम करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जकरिया में पढ़ के देखते हैं, और जो कि दुश्मन के बीच में उन्होंने परमेश्वर का हक का नहीं डाला। दुश्मन बहुत सी, इधर बना नहीं सकता सी, पावे राजा ने हुक्म दे के भेजा, लेकिन फिर भी बहुत सारी मुश्किलात सी। खुदा का भवन बनने नहीं देते, वो जगह दूसरे लोगों का कब्जे में थे, और लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। याद रखो, जब परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, दुश्मन का काम है और जो कि उसको नुकसान करना भी है, और दोबारा काबू करना भी बड़ा मुश्किल है हो जाते हैं। लिखा है कि बड़े बड़े मुश्किलात आया, लेकिन दुश्मन का बीच में परमेश्वर ने उन्होंने सामर्थ्य दिया। उसने कहा न तो बल से न तो शक्ति से, हालेलुया, मेरे सामर्थ्य के साथ। पढ़ेंगे 4 बाब 6 आई से पढ़िए, जल्दी पढ़िए। उसने फिर मैनू आख्या कि ਇਹ ਜ਼ਰੂਬਾਬਲ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ, हाँ जी, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। हाँ, ਹੈ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਬਾਬਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਹਾਕਾ ਨਾਲ बाहर ले जावेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दासों ने प्रभु का फजल के ऊपर दुश्मन के बीच में और कड़े हुए, और जो कि उस खुदा का भवन का नींव डाला, और परमेश्वर ने उन्हें दिलेर दिया, तुम्हारे ताकत से मत से नहीं, मेरी आत्मा से। हालेलुया। ये पहाड़ क्या हो जाएंगे, ये दुश्मनी का पहाड़ क्या हो जाएंगे, टल जाएगा। याद रखो, 70 साल से दुश्मन मौजा मानिया जगह, परमेश्वर के लोगों को कब्जा किया हुआ जगह, लेकिन पर इन्होंने और जो कि परमेश्वर के आवाज सुन के, दासों की आवाज सुन के, हज्जे का भविष्यवाणी को सुन के, परमेश्वर के दासों को खुदा ने और उभारा, और लोग देख सकते हैं कि अपने दासों के हेठ उधर नींव पत्थर रखा, आगे बढ़ के खुदा का भवन भी बन गया। हालेलुया। जब नींव पत्थर लगाया ही है, परमेश्वर ने कहा भवन नहीं बना, जब नींव पत्र बनाया तो परमेश्वर ने बोला 15 आई से पढ़ कर देखो, 2 बार हज जाई, 2 का 15 आई से जल्दी हज जाई, 2 का 15 आई से सकरिया के पीछे। हाँ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਕੋਈ 20 ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ 10 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੇ ਪੀਪੇ ਵਿੱਚ 50 ਪੈਮਾਨੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 20 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੂ, ਉੱਲੀ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸੋਚ। परमेश्वर ने उन्होंने कहा तू पगले का सोच कर देखो, आई से पगले परमेश्वर का भवन का नींव रखने के पगले की सोच कर देखो, ताड़ू कमाई दे विच कोई बरकत ਨਹੀਂ ਸੀ। कुछ भी नहीं सी, लेकिन
बोला कि आज से आगे देखो, अभी नींव पत्थर रखा है, ये आगे से आगे देखो, आगे ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ सोच विचार करो 9वें महीने के 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ हाँ। ਕਿ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ कि अंगूरी बाग हंजीर अनार अते जैतून जो के वृक्ष- अनाज है, अंगूर है, दाना लेके आता है कि उसी तरह है, बरकत हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आगे आज तो मैं तहनु बरकत देवांगा आज तो मैं ताने क्या दूंगा जी, बरकत देवांगा। सो भाई और बहनों, जब ਅਸੀਂ परमेश्वर का काम करेंगे परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। हालेलुया। ये साल परमेश्वर का काम करने का समय है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का भवन के लिए, परमेश्वर का काम के लिए, परमेश्वर का सेवा के लिए कोई प्रकार का काम तड़ हाथ पड़ता है, सब शिमला का पूरा जोर से करो। धन हो सकता, संपत्ति से हो सकता है, हालेलुया, हालेलुया। अपने ताकत से हो सकता है कि परमेश्वर के घर में आके आराधना करना हो सकता है कि और किसी को परमेश्वर के घर में लेके आना हो सकता। ये सब कुछ परमेश्वर का घर का काम है। हालेलुया। इस साल में हम परमेश्वर का काम में बढ़ते जाना है। हम परमेश्वर के लिए जो कुछ भी करेगा, धन देगा, सम्मति देगा, खुदा 100 गुना बरकत देगा। खुदा किसी का कर्जदार नहीं है। अगर बोलते हैं खुदा मेरे जीवन में कोई बरकत नहीं, याद रखो आज आप नींव रखना, परमेश्वर का काम के लिए नींव रखना। हालेलुया। 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 जो काम बंद किया उसको शुरू करो। खुदा मैं इस साल में, ये पिछले सालों में जो काम तेरे लिए मैं करते आया, मैं बंद किया, मैं शुरू कर रहा। आज से देखो मैं तानु बरकत दूंगा। हालेलुया। छक देखो खुदा कितना बड़ा है। मैंने अजमा कर देखो, मैं स्वर्ग के किनारे और खिड़कियां खोल कर तानु बरकत दान दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। साड़ा परमेश्वर बरकत देने वाला परमेश्वर है। सानू नी रखने का लोड़ है। हालेलुया। ये कुछ शुरुआत करने का क्या जी लोड है। ये साल में एक नया शुरुआत ऐसे करिए, परमेश्वर के लिए सेवा करिए, परमेश्वर का काम करिए, उसकी आराधना के बारे में सोचिए, परमेश्वर का भवन के बारे में सोचिए। हालेलुया। हालेलुया। अपना दर्शन और दान खुदा को देने के बारे में सोचे, परमेश्वर को मुख्य जगह देने के बारे में सोचे। उन्होंने आजाद मिल के अपने देश में गया, अपना काम देखा, परमेश्वर का काम देखा ही भाई बहनों। पगले परमेश्वर का राज और उसका धर्म का खोज करो, परमेश्वर सब कुछ आपको इसका पीछे ही देगा। मैं 2 बातें बोला, अगली बारी मैं बकाए बोलूंगा। 2 बातें बोला है भाई बहनों। हमारा दिल क्या होना चाहिए? ऊपर उड़ना या गर्म होना या जाग उठना। लिखा है कि पौलुस मूर्तियों को देख के उसका दिल क्या हो गया जी? जाग गर्म हुआ। और उसने मूर्तियों के आराधना करने के लिए बीच में उन्होंने प्रचार किया, जीवित परमेश्वर का प्रचार किया। कुछ लोगों ने यीशु को ग्रहण कर दिया। आप लोगों का जागने से मूर्ति पूजा करने वाले के देश में हम रह रहे हैं, आपका दिल जाग उठे, प्रभु लोग सच्चे परमेश्वर को जाने। अगर आप जाग उठेगा, प्रार्थना करेगा, गवाही देगा, ताड़ा गली मोहल्ला बचाएगा, हालेलुया। ताड़ा शहर बचाएगा। हालेलुया। हो सकता है वो थोड़े लोगों की शुरुआत होगा। ये साल खुदा आपके द्वारा बचाना चाहते हैं। अपने आंखें बंद करो, हालेलुया। अपना गली वाल देखो, अपना मुंह और मोहल्ले वाल देखो। जीवित परमेश्वर का ज्ञान नहीं, जरा सा देखो, प्रार्थना करो। खुदा मैं जाग उठे, मैं उन लोगों के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करे। वो पौलुस जैसा आत्मा मुझे दो। उन्होंने उस शहर में चारों तरफ घुमा, बुरा हालात को जाना, मौका ढूंढा, प्रचार किया। हालेलुया। आइए हम नजर करिए, हम प्रार्थना करिए। खुदा जिस तरह तूने हमको बचाया, इन्होंने भी बचाओ। वो परमेश्वर का ज्ञान में आ जाए, लोग जीवित प्रभु को जाने। लाला बारा बारा का शक करा बरा, जरूर परमेश्वर बचाएगा, जरूर परमेश्वर बचाएगा। आपका पड़ोसी को बचाएगा, आपके रिश्तेदार को बचाया। ये नामधारी लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं,
खुदा इन्हें भी ज्ञान देगा। हालेलुया। लोग परमेश्वर का ज्ञान में आएंगे, लोग बच जाएगा। परमेश्वर चाहता हर कोई बचाएगा। दूसरी गल मैंने ये देखा, परमेश्वर के लोग गुलामी से वापस आने के लिए परमेश्वर ने गैर राजा का दिल को उसाहा। परमेश्वर आज भी ऐसा करने जा रहा है। इस साल में आपका प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। यह साल एक छुटकारे का समय होएगा, सिर उठाने का साल होएगा। बेनिसरे लोग 70 साल गुलामी में रहे, लेकिन प्रार्थना का उत्तर, भविष्यवाणी का उत्तर, परमेश्वर का दासों का वचन कभी खाली नहीं जाएंगे। खुदा का वचन आपको वायदा देता हूं, मैं तुझे चंगा करूंगा, तुझे बहाल करूंगा, तुझे वापस लेके आऊंगा, हालेलुया। आपको खुशियां दूंगा, आपको छुटकारा देगा। आपका परिवार में खुदा करने जा रहा है। खुदा आपका परिवार को बचाने जा रहा है, गुलामी से छुटकारा देने जा रहा है। आपका आत्मिक हालात को खुदा बहाल करने जा रहा है। हो सकता है तुम एक बंधुअन जैसा कलिसिया में बैठे हुए हैं, तुम अपना साजों को, दांतों को, दुआ को, आपका गिफ्टों को हम टांगे हुए किधर किधर। हो सकता तुम पहले प्रभु के लिए इस्तेमाल था, आज कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। खुदा पहले वाला उस वार वरदान, उस बेदारी खुदा अपने कलिसिया में फिर भेजने जा रहा है। लोग अपने आप को भूल जाएगा। जैसा पहले परमेश्वर के लोग आराधना करते थे, इधर बच्चे बच्चे निभाषा बोल के एक पवित्र आत्मा का मतवाला होते थे, इधर छोटे छोटे बच्चे भविष्यवाणियां करते थे, इधर अन्य भाषा से कूदते थे। परमेश्वर हो अंत के समय पर परमेश्वर और अपना आत्मा उंडेलने जा रहा है। खुदा बड़ा बेदारी बढ़ने जा रहा है, पवित्र आत्मा भेजने जा रहा है, आखिरी बारिश भेजने जा रहा है। एक अगला पेंतकोस्त आएगा। सारे बच्चे भविष्यवाणी करेंगे, सारे जवान स्वप्न देखेंगे, सारा बुजुर्ग दर्शन देखेंगे, दास दासियों को आत्मा होएगा। खुदा का बड़े बड़े काम प्रकट होने जा रहा है। खुदा तेरा जीवन को बहाल भी करेगा। खुदा नए नए काम करने जा रहा है, तेरे जीवन में खुशियां देने जा रहा है। लोर बरकर लोरी बरकर बेदारी भेजो प्रभु, बेदारी भेजो, बेदारी बेदारी भेजो, बेदार होके ऐसी गुण गावा तेरे, बेदारी होके ऐसी गुण गावा तेरे। बेदारी भेजो प्रभु, बेदारी भेजो, बेदारी भेजो प्रभु, बेदारी भेजो, बेदारी होके ऐसी गुण गावा तेरे, बेदारी होके ऐसी गुण गावा तेरे। आत्मा से भरो प्रभु, आत्मा से भरो, आत्मा से भरो प्रभु, आत्मा से भरो, बेदार होके ऐसी गुण गावा तेरे, बेदारी होके ऐसी गुण गावा तेरे। बेदारी भेजो प्रभु, बेदारी भेजो, बेदारी भेजो प्रभु, बेदारी भेजो, बेदारी भेजो, बेदारी भेजो, बेदारी भेजो प्रभु, 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 बेदारी हालेलुया।
सोने वालों नींद से जागो। परमेश्वर हमको जगा रहा है, दुनिया की हालात को देख के जगा रहे हैं, कलसिया हालात को देख के हमको जगा रहे हैं। हमारा अपना हालात से जाग उठने के लिए खुदा जगा रहेगा। मेरे खुदा जी तेरा शुक्र करते हैं। आज दोपहर का समा तेरी आराधना स्तुति में हम अपना समा तेरे आगे गुजारा, तेरा धन्यवाद। हम एक समा आपसे अज्ञान थे, मूर्ति पूजा करने वाले लोग से, लेकिन यीशु आया, सानू जीवित और सच्चा परमेश्वर का ज्ञान दिया कि तू सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। आज हम तेरी उपासना कर रहे हैं। खुदा बाप आपका पास आके हमको जीवन मिला। ये मेरे खुदा जी हमको मुक्ति मिला, निजात मिला। यीशु आया, हमें सब कुछ मिला। जीवित परमेश्वर हमें मिला, हमको सब कुछ मिला, हमें जीवन मिला। धन्यवाद। हमें तो भी बख्शो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज भी अज्ञान हो गए, उन्होंने भी इस परमेश्वर को लेके आओ ताकि वो जीवित परमेश्वर को कबूल करें। हम जो धन पाए हैं, हम निडर होके अपना सारा उम्र अपने अपने इलाके में अपना जीवन भर के मेरे खुदा जी रूह और सच्चाई में और खुदावंद धर्म और खुदावंद सच्चाई में आपका हम सेवा कर सके। मेरे खुदा जी हमारा जीवन को ये दिनों में खुदावंद जगाना खुदाबा। अगर असी बिनसरे लोग जैसा हमारा जीवन फिर गुलामी में हो गया, हम तेरे से प्रार्थना करें जैसा बिनसरे लोगों को फिर तुमसी उन्होंने खुदा बाप उधर से गुलामी से छुटकारा दे के अपना देश में लेके गया, भवन बनाया। मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद। ये दिनों में आपका सेवा के लिए मेरे खुदा जी हमारे मन को उभारो। यो मेरे खुदा जी अगर हम तेरे सेवा करें तो हमको बरकत मिलेगा। ये खुदा एक समा था, हम आपका सेवा में सारी ले रहे थे, वो समा सानू बरकत नहीं था, लेकिन जब से हम तेरा सेवा करने लगे, तेरे सेवा में हाथ देने लगे, उस दिन से आगे सानू बरकत है खुदाबा। ये साल सानू तो भी बख्शो, ज़्यादा ज़्यादा तेरा सेवा करिए, तेरे काम करिए, पगले तेरे राज और धर्म का खोज करिए, जिसके द्वारा हम बरकत डालकर हासिल कर सके। हमारा मन को हमेशा जगा के रखना। धन्यवाद यीशु के नाम से।